अब एक और कहानी सुनाता हूँ आपको, एक गुरु और एक शिष्य की कहानी। गुरु और शिष्य दोनों दिन भर ईश्वर की गाथा, ईश्वर की कहानियाँ जहाँ जाते थे बैठकर सुनाते रहते थे और ईश्वर के बारे में बताते रहते थे लोगों को कि वो कितना प्यार करता है हम लोगों से, हम लोगों का कितना ख्याल रखता है। और उनका काम ही यही था, भिक्षा मांगते थे, जहाँ बैठते थे लोगों को कहानियाँ सुनाते थे और लोग उनको भिक्षा में जो देते थे उसी से उनका जीवन चलता था। इसी तरह वो दिन भर घूमते थे और ये करके शाम में पहाड़ के ऊपर उनकी झोपड़ी थी, वहाँ आकर वो रहते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन में काफ़ी ज़्यादा अंधड़ चली और जब ये दोनों झोपड़ी पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इनकी आधी झोपड़ी उड़ गई हवा में और कुछ बचा ही नहीं। आधी झोपड़ी बची हुई थी और आधी झोपड़ी हवा में उड़ गई थी। शिष्य जो था वो बहुत नाराज हो गया, बोला क्या करना है ऐसे भगवान का। गुरुजी आप देखो, ये ऐसे भगवान का हम लोग इतना गुणगान करते हैं, आज हमारा घर उजड़ गया और उसने ध्यान नहीं रखा। आज आंधी चलेगी रात में तो हम लोग रहेंगे किसमें और कैसे रहेंगे। मगर उसने देखा गुरुजी की आवाज़ नहीं आई तो उसने पलट के देखा तो देखा कि गुरुजी जो हैं वो डांस कर रहे हैं। उसको हंसी आई। उसने कहा गुरुजी हमारी आधी झोपड़ी उड़ चुकी है, आप क्यों डांस कर रहे हैं, ये तो दुख का समय है, आप डांस करके इतना नाच क्यों रहे हैं, खुशी क्यों मना रहे हैं। तो गुरु ने हंसते हुए कहा अरे तुम प्रभु के बारे में बुरा बोल रहे हो, तुम सोचो उस आंधी में भी उसने हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। अगर वो ध्यान नहीं रखता हम लोगों का तो उस आंधी में पूरी झोपड़ी हमारी उड़ गई होती और इतनी ज़बरदस्त आंधी के बावजूद उसने हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। क्या तुमको नहीं लगता ये अद्भुत कमाल है ईश्वर का आशीर्वाद का। तुम सोच के देखो क्या कमाल है। और तब जाकर उसके शिष्य को समझ में आया कि ईश्वर सच में हम सबका हमेशा ख्याल रखता है, हम सबका देखता है, वो क्या हम चाहते हैं, कैसे हम जीते हैं, और ईश्वर हम सबका ख्याल रखता है। ये कहानी बताइएगा आप कब आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।